हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बजट का खुमार कुछ इस कदर चढ़ा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर बजट ने लोगों को दिल खुश कर दिया और आप लोगों की भी लगातार डिमांड इस सेक्टर को लेकर आ रही थी। और आज हम इसी सेक्टर के लिए एक ऐसे शेयर को लेके आए हैं जो सस्ता भी है और मल्टीबैगर बनने का दम भी रखता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। साथ में स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएनसी इंफ्राटेक की। आज के वीडियो में हम इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो भी अपने अंदाज में। जी हाँ, वीडियो को हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल को एकदम डिटेल में, फिर जानेंगे इसके रेवेन्यू मॉडल को, और इसके बाद देखेंगे हम इसके फाइनेंशियल को, और साथ ही करेंगे पीयर एनालिसिस, साथ में चार्ट एनालिसिस की प्राइस क्या बोल रहा है, और लास्ट में जानेंगे बॉटम लाइन की करना क्या है। तो 1999 से शुरू होता है पीएनसी इंफ्राटेक के सुनहरे सफर का दौर। अब कंपनी का नाम ही ऐसा है कि कोई भी इनके नाम का अंदाजा लगा सके। जी हाँ, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के लाइन में इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जो ऑलरेडी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं, जैसे हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइन और न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट, जिसको टाइमली एग्जीक्यूट करके मार्केट में ये अपना लोहा मनवा चुके हैं। बिल्कुल। अब इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ गौर करें तो ये इंड टू इंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंक्लूड है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी सर्विस। इसके अलावा ये डीबीएफओटी, ओएमटी और पीपीपी फॉर्मेट प्रोजेक्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करते हैं। अब जब कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए ज़रा इनके रनिंग प्रोजेक्ट को भी वन बाय वन जान ले, तभी तो पोर्टफोलियो में होल्ड करने में आसानी रहेगी शेयर को। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको इनके ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। यहीं अगर हम इनके ऑनगोइंग एयरपोर्ट, रनवे और पेवमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो करंट में ये कानपुर के चेकरी एयरफोर्स स्टेशन के रनवे को रीसरफेस करने का काम कर रहे हैं। वहीं इनके बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट टॉल, एचएएम के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में एसएमपीएल इंफ्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर में पीएनसी इंफ्राटेक को स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई और नमामि गंगे और रूरल वाटर सप्लाई की तरफ से 2475 करोड़ का 6 न्यू रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ईपीसी मॉडल के तहत मिला है। इसके अलावा अभी 1-2 महीने पहले इन्हें आंध्र प्रदेश के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी 1000 करोड़ का कैनाल सिस्टम अपग्रेडेशन ईपीसी प्रोजेक्ट भी मिला है। मीन्स ओवरऑल कंपनी का बैकग्राउंड यहाँ देखें तो कंपनी अंदर से मजबूत है, और हो भी क्यों ना, इनके कस्टमर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो शामिल है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने से कंपनी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती है। अब अगर कंपनी के इनकम और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की बात करें तो ये अपने ईपीसी सर्विस के लिए टन की बेसिस पर फिक्स्ड सम लेते हैं, साथ ही आइटम रेट बेसिस पर भी काम करते हैं। आइए जब इस चीज़ को एक ब्रेकअप ग्राफ के जरिए डिटेल में समझते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ वो ब्रेकअप ग्राफ दिख रहा होगा, जो आपको समझाने में हेल्प करेगा। अब इस रेवेन्यू को इनके फाइनेंशियल चार्ट पर देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से ये कमा रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका टोटल रेवेन्यू अगर
है तो 17, 18, 19, 20 लगातार बढ़ रहा है। और उसी तरीके से इनकी नेट इनकम देख लो, लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पे जो इनका हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे को हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि अभी कोविड के टाइम में क्या कहानी रही, तो आप देखोगे सबसे मार्केबल पॉइंट जो नेट इनकम के तौर पे है, तो चाहे जून हो चाहे सितंबर का हो, मामूली सा इम्पैक्ट है, लेकिन दिसंबर आते ही सीधा नेट इनकम डबल हो गया। तो ये वही कारण है जिसके कारण चार्ट पे इतनी गर्मा गर्मी देखने को आपको मिली है, इतना बेहतर रिटर्न सडनली आपको देखने को मिला है। जहाँ पे अगर आप पीएनसी का चार्ट अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ी तेजी हुई है, जहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली दो चीज़ें बात करूँगा, इन्वेस्टमेंट की बात और एंट्री की बात। इन्वेस्टमेंट की बात लास्ट में, चार्ट के हिसाब से 275 का इसका क्लोज बेस का रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसमें जो इसका सपोर्ट पॉइंट मुझे लगता है वो 228 और 204 का है। तो हम उस सपोर्ट पॉइंट पे फोकस करेंगे। और अगर आप एक सबसे मार्केबल बात देखो तो यहाँ पे इनके पीयर में पीएनसी इंफ्राटेक का एलएनटी से कंपेयर किया गया है, तो काफ़ी कम पी रेशियो है। एक मार्केबल सी चीज़ मुझे लगती है, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट लगता है, यानी कहीं भी किसी भी घटाले में आप इसमें बहुत अच्छा ले सकते हो। बट एंट्री पॉइंट के लिए थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं बॉटम लाइन पर। चूँकि चार्ट देख लिया, फाइनेंशियल देख लिए, तो ओवरऑल कंपनी का काम सॉलिड है, साथ ही इनके पास प्रोजेक्ट की भी कोई कमी नहीं है। वही इनके फाइनेंशियल को देखें तो कांस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है, जो कि आपको प्रॉपर दिखा है। और ऊपर से इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट माशाअल्लाह, तो अब बजट का अगर ये फ़ायदा उठा पाए तो फिर इन्वेस्टर के लिए पांचों उंगलियां घी में होंगी और ओवरऑल कंपनी से पॉजिटिव पॉइंट ही जुड़े हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो चार्ट मैंने शेयर किया है, तो 275 का ब्रेकआउट लेवल, वहाँ से होगी आपकी मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर हैं, तो 227 और 204 के प्राइस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक मेजर कंसर्न भी यहाँ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में इनके कई एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम प्राइवेट हाथों में जाते देख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें लगाम लग सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप खुद देखिए कि इनके सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं और शायद ही कोई प्राइवेट इक्का दुक्का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिला होगा। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सोचना यहाँ पे बनता है और हमेशा सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय। आपका क्या विचार है इस शेयर को लेकर? क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है? ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके। और मेरा स्पष्ट है कि नीचे में गिरे तो इन्वेस्टमेंट और 275 के ऊपर मोमेंटम इन्वेस्टिंग।